देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ और नए क्वेश्चंस थोड़े से वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन मैटर अच्छा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इनमें जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाते हैं कई बार। तो देखिए, हमारा जो पहला वाला सवाल है वो क्या स्टेट कर रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कुछ एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखिए कई सारे पोर्शंस आ जाते हैं। आपका मैक्सिमम मिनिमा भी आ जाता है ना, और आपका जो है जैकोबियन भी आ जाता है, और टेलर सीरीज़ मैक्लॉरिन सीरीज़ भी आ जाते हैं। ये सब पार्शियल डिफरेंसेस से रिलेटेड है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज का पहला सवाल है, वो है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो ऊपर से टॉप से ओपन है, मतलब आप एक रूम का इमेजिनेशन कर सकते हैं जिसमें रूफ नहीं है, जिसमें सीलिंग नहीं है। तो एक तो हो गया आपका फोर वॉल्स, दूसरा हो गया आपका फ्लोर, है ना। तो ये बेसिकली पांच चीज़ें हैं। एक तो फोर वॉल्स हो गए हैं, दूसरा और आपका जो है वो हो गया आपका फ्लोर हो गया, सीलिंग नहीं है। ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इफ टू है इज इट टू हैव वॉल्यूम ऑफ 32 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट है, ओके। तो इसका जो वॉल्यूम हमको दे रखा है 32, देखिए वो क्यूबिक फीट दे दें क्यूबिक सेंटीमीटर दे दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। मैंने जो है मेरे ख्याल से सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, वो यूनिट से कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है 32। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो आपको डायमेंशंस इसकी पता करनी है इस बॉक्स की, जिससे कि इसके कंस्ट्रक्शन में कम से कम मटेरियल, लीस्ट मटेरियल, मिनिमम मटेरियल यूज़ हो। देखिए मिनिमम मटेरियल जैसे उन्होंने ये वर्ड आपको बोल दिया तो आप समझ जाइए कि एरिया आपको मिनिमम उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 32 है, और एरिया आपको मिनिमम शो करना है, और उसके बाद आपको डायमेंशंस पता करनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आपको पता करनी है। ठीक है, देखिए आपको मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्या होता है, देखिए जो भी आपके पास फंक्शन होता है आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिसको भी आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम शो करना चाहते हैं आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल कर आ जाता है उसे हम जीरो के इक्वल डालते हैं। तो वहाँ जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करने के बाद जो भी हमारा एक्स या वाई जिसमें भी हमने इक्वेशन बनाई हुई है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो के इक्वल डालने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि आप निकालते हैं ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसे जीरो के इक्वल डाला जाता है, और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल आ जाती है जो भी आए। उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें उस एक्स की वैल्यू को जो हमने यहाँ से निकाली थी वो यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया जाता है। और जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप ये कहते हैं ये चीज़ हमारी मिनिमम है, और अगर लेसर देन जीरो आता है तो मैक्सिमम है, और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो आप ये कह सकते हैं दिस इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है ना, कंडीशन ये होती है दैट इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम की कंडीशन होती है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका, मिनिमम के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए लेसर देन जीरो मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए। कंडीशन ही हुआ करती हैं। अब जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ उसमें देखिएगा वॉल्यूम पता है हमको, हमें वॉल्यूम पता है, और हमें जो है उसके एरिया को मिनिमम शो करना है, और उस केस में उसकी डायमेंशंस को पता करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये समझिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए वॉल्यूम हमारे पास 32 है, तो जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अगर आप इसकी लेंथ को एक्स मान लें, ब्रेथ को वाई मान लें, और हाइट को जेड सपोज कर लें, तो ये हमारे 32 के इक्वल है। एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 32। ठीक है, देखिए जो आप 12th तक जो क्वेश्चन किया करते थे वहाँ पर आपके पास एक ही टर्म होता था जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, या तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे या फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर देते थे। यहाँ पर आपके पास देखिए तीन टर्म्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है, और जेड भी है। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। ये जो एक्स और वाई है इन दोनों का ऐसा डिवीजन हो जाएगा, आपको जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, अब हमारा जो जेड है वो एक्स और वाई दोनों में प्रेजेंट है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया उन्होंने बोला था ना मिनिमम मटेरियल। ठीक है, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि एरिया के रिगार्डिंग आपको एक तो एरिया फोर वॉल्स चाहिए, और दूसरा आपको फ्लोर चाहिए। ये जो है, आपको दो चीज़ें चाहिए। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। प्लस हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ होती हैं, तो उसका एरिया होता है L इंटू बी। यहाँ पर हमने जो एजम्पशन किए हुए हैं, लेंथ को हमने x माना हुआ है, ब्रेथ को y माना हुआ है, और हाइट को हमने z माना हुआ है। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप L और B की जगह पर x और y और h की जगह पर आप z सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा
2x प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई, ये आगे निकल कर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया और z का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो आपको मिलेगा 2xz प्लस 2yz प्लस xy। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया, आपके पास एरिया निकल के आ गया। इनडायरेक्टली दिस इज द मटेरियल विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा यहां से हमने क्या z की वैल्यू पीछे निकाली थी, वो निकल कर आई थी 32/xy। तो जहाँ जहाँ पर भी z है आप उसकी जगह पर 32/xy पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिखा 32/xy, यहाँ पर लिखा 32/xy, यहाँ पर तो खैर xy ही है, ये आप देख सकते हैं एंड में कोने में एज इट इज लिखा हुआ है xy। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा ये कितना हो गया, देखिए 32 × 2 हो गया 62, ये 64 x कैंसिल आउट हो गया, 64/y बचा, यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो गया और 32 × 2 ये भी 64/x हो गया, और ये एंड वाला जो एक्स वाई था वो देखिए एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास 2 टर्म्स है, ये जो हमारे पास एरिया की कंडीशन निकाली है हमने, ये x में भी है और y में भी है, तो आपको सिर्फ डेल a/x, देखिए अच्छा एक बात और, आप डेल a/x भी लिख सकते हैं या फिर dA/dx भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर डेल लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, डी भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने एक जगह कई बार डेल भी लिख दिया हो, कई बार डी भी लिख दिया होगा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। अब देखिएगा तो डेल/dx, तो अब आप इसका जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, 0 हो गया है। अगर हम 1/x की बात करते हैं तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप x को ऊपर ला कर करते हैं तो आपको मिलेगा -1/x², तो मतलब ये हो गया आपके पास -64/x²। यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, सिर्फ y बचा। अब हम निकालेंगे डेल/y, इसका डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा -64/y²। कैसे, 64y को आप ऊपर लेके आएंगे y की पावर -1, तो -64 y की पावर -2 y टू द पावर -2 नीचे लेकर आ जाएंगे, -64 y टू द पावर -2 नीचे लेकर आ जाएंगे तो -64/y²। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी वैल्यू निकल कर आ गई, और अगर हम इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें सिर्फ x मिल जाएगा, y का हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास डेल/x निकल के आ गया, डेल/y निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है, जो भी हमारा डेरिवेटिव निकल कर आया है उसे हमें इक्वल टू 0 डालना होता है। ठीक है, उसे इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और वहाँ से x और y दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी होंगी। तो देखिएगा ज़रा, तो जो हमारा डेल/x है इक्वल टू 0 डाला, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये वैल्यू हम इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 64/x², और यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू 64/y², ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियसली। कैसे, या तो y की वैल्यू जो 64/x² आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, या फिर x की वैल्यू जो 64/y² वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो मैं चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही हम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हमने क्या किया, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 64/x²। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर भी था, 64/x² का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, x हमारा एज इट इज़ है, 64 हमारा एज इट इज़ है, ये रहा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 64 का स्क्वायर है ना, दोनों का 64 का भी स्क्वायर और x² का भी स्क्वायर है, तो 64 का स्क्वायर हो गया 64 × 64, x² का स्क्वायर हो गया x टू द पावर 4, और वो आपका चला जाएगा ऊपर। ये देखिए ये निकल कर आ गया, इससे हमारे टर्म कैंसिल आउट हो गया, x टू द पावर 4/64 बचा। दिस इज x इज इक्वल टू x टू द पावर 4/64, और यहाँ से आपको x पता करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इस 64 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 64x इज इक्वल टू x टू द पावर 4। आप 64x उस साइड लेकर चले जाइए तो आपको मिलने वाला है x टू द पावर 4 -64x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपको मिलेगा x³ -64 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों टर्म्स को एक एक करके 0 के इक्वल डालिए। जब आप इस x को 0 के इक्वल डालेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब आप इस x³ -64 को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x³ इज इक्वल टू 64, और आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपको 4 निकल कर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ
एक्स। अच्छा देखिए एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे z था, z हमारा 32/xy था। अगर x 0 हो गया तो इस समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि क्यूबॉइड अगर बना रहे हैं तो लेंथ 0 कैसे हो जाएगी, कैसे 0 एग्जिस्ट कर सकती है। तो आपको 0 को डिस्कार्ड कर देना है, छोड़ देना है, आपको x की वैल्यू 4 ही लेकर चलनी है। और अगर y की वैल्यू की बात करें हम लोग तो देखिएगा y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, यहाँ पर आप x के प्लेस पर डाल दीजिए 4, तो y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देखिएगा 4 ही निकल कर आ गई y की वैल्यू भी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था ना कि 64/x² था, और x के प्लेस पर 4 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, तो 64/16 ये भी 4 आ गया, तो आपका y भी 4 निकल कर आ गया। अच्छा उन्होंने बोला था मिनिमम एरिया, ये उन्होंने कंडीशन और मेंशन कर दी थी कि मिनिमम एरिया। तो देखिए जैसे डेल स्क्वायर डेल ए अपॉन डेल एक्स हमने निकाला था, मैंने आपको समझाया कि मिनिमम और मैक्सिमम कभी भी आपको शो करना हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें x और y की वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू आपकी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो मिनिमम है, और नेगेटिव आ जाती है तो मैक्सिमम है। कंडीशन ये मैंने समझाई थी आपको। तो डेल ए अपॉन डेल एक्स आप निकाल चुके हैं, आप निकालिए डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, देखिए डेल ए अपॉन डेल एक्स हमारा था 64/x² था, माइनस का था शायद से, देख लेता हूँ, नहीं माइनस का नहीं था, प्लस का था, माइनस यहाँ होना चाहिए, प्लस का था, नहीं, यहाँ आ गए। देखिए ये हमारे पास डेल ए अपॉन डेल एक्स, हाँ ये रहा, डेल ए अपॉन डेल एक्स जो था -64/x² प्लस वाई कुछ ऐसा था। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर लाकर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 128/x³ और वाई का 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए एट एक्स इज इक्वल टू 4, या आपको जो सेकंड डेरिवेटिव मिलने वाला है वो हो जाएगा 128/4 का क्यूब, और 4 का क्यूब 64, 128/64 जो कि 2 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0। अभी हम डिस्कस कर रहे थे अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज मिनिमम, दिस वैल्यू इज मिनिमम, तो आप कह सकते हैं विच इज़ मिनिमम। तो एक्स के रिगार्डिंग तो मैंने आपको करके बता दिया, पर अभी आपको डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर और करना है, और उसमें आपको y की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करनी है, और वो भी आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको z और पता करना है, तो आपको याद होगा कि z वॉज 32/xy, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको z इज इक्वल टू 2 पता चल जाएगा, दिस इज 2 फीट बेसिकली, है ना। x आपका 4 फीट, y आपका 4 फीट और z आपका 2 फीट, ये आपकी 3 डायमेंशंस निकल कर आ चुकी हैं, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बड़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्विंग करने में भी टाइम काफ़ी लग जाता है इनको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके आते हैं, क्या हो गया ये फर्स्ट वाला, जी फर्स्ट ही सेकंड देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, एक हमको लाइन दी हुई है 2x + y - 10 इज इक्वल टू 0, और ये आपको इलिप्स दिया हुआ है x² + y² + b² = 1, ये किसी इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पर x² + 4 + y² + 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको इस लाइन और इस इलिप्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। इस लाइन और इस इलिप्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए समझिएगा ज़रा बहुत अच्छे से। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास लाइन है, और मिनिमम डिस्टेंस आपको पता करनी है, शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस इलिप्स, ठीक है। देखिए आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इस ये इलिप्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से इस तरीके से जा रही है, इनके बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है। तो ये जो पॉइंट है इसको आप x, y सपोज कर लीजिए, और ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो होता है ax1 + by1 + c/√a² + b², ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो देखिए a2 है, और पॉइंट तो हमने खैर x ही माना है,
और x का जो कोफिशिएंट है वो a है, y का जो कोफिशिएंट है वो b है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ax1 तो 2x प्लस by1, b की जगह पर 1 ही आ रहा है, 1 इंटू वाई प्लस c हमारे पास -10 है अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 5 हो गया है। ठीक है। अच्छा अब देखिए उन्होंने जो हमको कंडीशन दी हुई है, आपको ये मिनिमम चाहिए है ना, तो ये जो कंडीशन उन्होंने हमको दी हुई है, जो हमको इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे यहाँ पर y की जगह पर हम लोग उसको सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है। तो आप y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस 9 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट ले लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखिए उन्होंने हमको डिस्टेंस की बात भूली हुई है ना, पी जो हमारी पी की वैल्यू निकल कर आई थी, तो जो वाई आया है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2x प्लस 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन रूट 5। ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस 3 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2 का 20 अपॉन 2 आएगा, वो रूट 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा आगे ज़रा, देखिए अब हमारा काम क्या होता है, हमारे पास p निकल कर आया जो कि पूरा x के फॉर्म में ही है, जो पूरा x के ही फॉर्म में है। ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा डेल पी अपॉन डेल एक्स या फिर डी पी अपॉन डी एक्स। डी पी अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ पर यूं लिख दिया क्योंकि पूरी इक्वेशन जब x के फॉर्म में ही आ चुकी है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसा, फिर तो आप सीधे से डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको इसको यहाँ पर सीधे डी पी अपॉन डी एक्स में मेंशन कर दिया। ठीक है। तो नीचे वाला तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 4x का मतलब x का 1 हो जाएगा, 4 बचा, 3 एज इट इज, इसका करेंगे तो रूट x की तरह से हम इसको मानेंगे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से जो कि -2x आ जाएगा। इस 20 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हमारे पास अभी वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है। इस 2 से आप ये वाला 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओ तभी कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें हो गई थी गड़बड़। चलिए देखिए अब कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें, पर आप थोड़ा कर सकते हैं, इसको इतनी दिक्कत नहीं है। इस 2 से वाला 2 काट के चलना है तो ऊपर बचेगा -3x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा ये 2 छूट गया तो इस वजह से मैंने इसको 6x लिख दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन सेम काइंड का ही है। ठीक है। देखिए कैसा रहेगा, तो उसे 6x मैंने लेकर चला हुआ है, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए क्या काम होता है, आपको इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 डालना होता है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको हमने 0 के इक्वल डाल दिया, आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये जो 6x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको एक साइड लेकर आ गए, एक साइड से 4 बचा, 2 से 2 नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 टाइम्स और 2 से आपका है 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 9x स्क्वायर नीचे से रूट हट जाएगा, उधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है। इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इधर, तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर ये इधर डिवाइड कर देंगे 16/13, रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 4/√13, ये हमारे पास x आ गया। थोड़ा सा चेंज आएगा ऊपर x एक वैल्यू में, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज है, थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा अब देखिए y हमारा क्या था, y था 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा था। x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो सॉल्व करके हमें मिला है 9/√13, तो 2 पॉइंट्स आ गए। एक तो आ गया +4 अपॉन रूट 13 कॉमन 9/√13, एक आ गया -4/√13 कॉमन 9/√13। ये हमारे पास x और y की 2 वैल्यूज निकल कर आ गई। उन्होंने डिस्टेंस की बात बोली थी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो x और y की जो वैल्यूज आई हैं वो आपको, देखिए मैंने dp/dx निकाला था ना, dp/dx अभी हमने निकाला था, कहाँ गया क्वेश्चन, जी हाँ, ये जो हमने dp/dx निकाला था, आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसका सेकंड क्या बोल रहा हूँ, आप इसका अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कुछ ऐसा खास नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन रूल लग जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि उन्होंने बोला जैसे मिनिमम डिस्टेंस, तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए।
है ना। उसके बाद जब आपके पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, उन्होंने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस पता करिए। तो मिनिमम डिस्टेंस का फंक्शन कौन सा था, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि डिस्टेंस का फंक्शन आपका ये था। तो आप यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, बस इतना काम आपको इसमें और भी करना है। एक्स ओवरऑल एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, क्या बोला उन्होंने, आपको दिया हुआ है u, हमारे पास एक फंक्शन है e टू द पावर x माइनस वाई ई टू द पावर वाई माइनस जेड ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, और आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। देखिए, एक ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, बस अंतर ये था कि यहाँ पर ई टू द पावर में लिखा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, u इज इक्वल टू टू द पावर एक्स माइनस वाई ई टू द पावर वाई माइनस जेड और ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, और आपको ये वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो एक काम करिए आप, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है, आप इन तीनों को कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के इक्वल सपोज कर लीजिए। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस जेड, कैपिटल जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, ये हम सपोज कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। अच्छा, अब देखिएगा, u जो है वो हमने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का फंक्शन बना लिया, और हमने इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने इसको कैपिटल एक्स मान लिया, इसको कैपिटल वाई और इसको कैपिटल जेड। तो जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की फॉर्म में ब्रेक होकर निकलेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि अब वो एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का फंक्शन बन चुका है। तो जो आप डेरिवेटिव ब्रेक करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए इसकी हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो x है इसका हम स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जरूर कर सकते हैं ना, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जरूर कर सकते हैं। तो देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x माइनस वाई, x माइनस वाई का फिर से करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा 1, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई एज इट इज रहने वाला है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब इसका y के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं, आप देख सकते हैं, है ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल जेड, देखिए एज इट इज है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, और जेड माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस वन और आ जाएगा, क्योंकि जेड का तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये पूरा जीरो हो गया, डेल यू अपॉन डेल जेड ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, तो जो माइनस वन है इसकी वजह से देखिए मैंने इस प्लस वाले साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई, अब वाई के रेस्पेक्ट में कहानी चलेगी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो देखिएगा फिर से ज़रा, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारे पास एज इट इज डेल एक्स अपॉन डेल वाई, जब आप इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, वाई का ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई जो पावर में उसका फिर से करना होगा, तो एक्स माइनस वाई का जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका जीरो, इसका माइनस वन, तो देखिए माइनस वन आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई एज इट इज है, डेल वाई अपॉन डेल वाई, जब आप इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड का फिर से वाई के रेस्पेक्ट में तो वन, ये लिखा हुआ है, ये आ गया ये पूरा। ठीक है, और ऐसे ही जेड वाली कहानी चलेगी, डेल यू अपॉन डेल जेड एज इट इज, और इसका जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे
डेल जेड अपॉन डेल आई जो आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऐसे ही अब हमने डेल यू अपॉन डेल जेड निकाला। कैसे कैसे ब्रेक होगा? डेल यू अपॉन डेल जेड की कहानी चल रही है, डेल कैपिटल जेड इंटू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल स्मॉल जेड। ठीक है ना, प्लस डेल यू, अरे मैंने पहले उसका ही लिख दिया। देखिए हमें चाहिए डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड इंटू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल स्मॉल जेड। ये वैल्यू आपको फिर से निकालनी पड़ेगी। तो ये आपकी देखिए ये निकल कर आई है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बोला कि आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड को ऐड करना है। जो आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे z माइनस एक्स है ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड कर दिया हमने तीनों को और इस जीरो के इक्वल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूविंग के रिगार्डिंग भी आ जाता है, कई बार इसकी वैल्यू भी आपसे पूछ लिया करते हैं। तो ये काम था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या चेक कर रहा है, समझिएगा वो भी अच्छे से। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्सॉइड। देखिए जैसे आपके पास इलिप्स होता था, अब 3D में आपके पास वो बन जाता है इलिप्सॉइड। ठीक है, तो जो इलिप्स का जो इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्सॉइड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको शो करना है कि इस इलिप्सॉइड के अंदर जो पैरेललोपाइड बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा वो ये होगा 8/3√3 साथ में ए बी सी, ये आपको शो करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर रखनी पड़ेंगी याद। क्या कि जैसे पैरेललोपाइड की बात करते हैं तो पैरेललोपाइड जो रहता है उसका जो डायमेंशंस रहेंगे वो आपके रहेंगे 2x 2y और 2z, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2x इंटू 2y इंटू 2z, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाली कंडीशन हमने लगा दी है, जो कि हो गया 8xyz। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर जैसा मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है कि सिंगल XYZ है। तो यहाँ से सिंगल XYZ की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करोगे तो रूट वूट का बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, तो वी स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया और जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी कहानी हमने यहाँ पर कर ली है। अच्छा अब देखिएगा, देखिए हमें जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, जो उन्होंने इलिप्सॉइड की इक्वेशन हमको दी हुई है, हमने यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जैसे हमने पहले भी निकाली थी, एक्स और वाई में हमने फंक्शन बना लिया था पहला जो हमने सवाल किया था। तो यहाँ से वैल्यू निकाली तो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस दिस एंड दिस, ये आ गया। अब यहाँ से आप जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद एक काम और आप कर सकते हैं कि जो जेड स्क्वायर निकल कर आया वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम का स्क्वायर मिल जाएगा 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह पर ये पूरा हमने लिख दिया, आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, ये ना जेड स्क्वायर, इसकी जगह पर देखिए पूरा आ गया। अब आप इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर कर दीजिए तीनों जगह मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल बड़ा गंदा आएगा, डेल वी स्क्वायर अपॉन डेल एक्स ये आएगा आपका, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हमने क्या किया, इस वी स्क्वायर को एफ के इक्वल सपोज कर लिया। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एफ ही मानना है, आप यू मान लीजिए तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो हमने एफ सपोज कर लिया, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देखिए तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई दोनों में है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x साथ में वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो 4x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2x वाई टू द पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया निकल कर।
अब देखिए हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में 64c² 2x² y माइनस 2x⁴y अपॉन a² माइनस 4x² y³ अपॉन b²। अब आपका काम क्या होता है कि जो आपके डेरिवेटिव्स निकल कर आए हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले केस में आपको उसे इक्वल टू जीरो डालना होता है। तो हमने पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो हमारा पीछे निकल कर आया था हमने उसे इक्वल टू जीरो प्लेस कर दिया। 64c² 2xy² माइनस 4x³ y² अपॉन a² एंड 2xy⁴ अपॉन b² इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2xy², यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया 2xy²। 64c² ये रहा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 2xy² कॉमन ले लिया तो 2x² अपॉन a² और यहाँ पर सिर्फ y² अपॉन b², कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पूरा टर्म वो तो जीरो में चला जाएगा। 1 माइनस 2x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों टर्म्स हम उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो गए और एक तरफ सिर्फ 1 बच गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको करना है डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो के इक्वल पुट करना है। सेम कंडीशन देखिए हमने वहाँ पर भी अप्लाई की, जो डेल एफ अपॉन डेल वाई था ये पूरा इसको भी हमने जीरो के इक्वल डाला। यहाँ से और यहाँ से 2x² y कॉमन आ गया और यहाँ से भी आपकी एक इक्वेशन निकल कर आ गई x² अपॉन a² प्लस 2y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास ये दो इक्वेशंस है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। कैसे? यहाँ जैसे y² अपॉन b² है, यहाँ पर 2y² अपॉन b² है, तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा और फिर इसमें से इसको कर दीजिए माइनस, है ना? समझ पा रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर से y² अपॉन b² है, यहाँ पर 2y² अपॉन b², तो अब 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लीजिए और माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये निकल कर आया 4x² अपॉन a² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1, तो 3x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1, तो x² a² इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, a² अपॉन 3 और रूट ले लेंगे तो a अपॉन रूट 3। ए की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर देंगे तो आपको y पता चल गया, जो कि आपके पास निकल कर आया, आप देख सकते हैं। ये हमने a अपॉन रूट 3 पुट कर दिया था एक्स जगह पर, तो ये आ गया b अपॉन रूट 3। और हमारे पास एक कंडीशन थी, आपको याद होगा कि हमने पीछे से सॉल्यूशन किया हुआ था, ये यहाँ पर ये z² इज इक्वल टू c² 1 माइनस x² अपॉन a² 1 माइनस y² अपॉन b²। x और y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू भी आपकी पता चल जाएगी, जो कि z निकल कर आएगा आपके पास 6 अपॉन रूट 3। अब ये काम पूरा नहीं हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए अभी हमने निकाला था डेल ए अपॉन डेल एक्स और डेल ए अपॉन डेल वाई, आपको क्या निकालना है इनके सेकंड डेरिवेटिव्स, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर बी ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपको यहाँ वहाँ पर पुट करना है, और मिनिमम वॉल्यूम बोले तो वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, मैक्सिमम बोले तो नेगेटिव आना चाहिए, और वो आता है ना? या काम आपको भी करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है लेकिन आपको करनी है वो चीज़। डेल ए अपॉन डेल एक्स आपको पता है, तो आपको डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डेल स्क्वायर बी ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी निकालना है। देखिए एक्स वाई जेड तीनों आ गए आपके। अब आपका काम है आपको वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड था, तो 8 हमारा एज इट इज एक्स के प्लेस पर हमने डाल दिया ए अपॉन रूट 3, वाई के प्लेस पर बी अपॉन रूट 3 और जेड के प्लेस पर सी अपॉन रूट 3। तो आप देख सकते हैं 8 तो है ही, रूट 3 इंटू रूट 3 3, नीचे हो गया 3 रूट 3, ए बी सी, ये आपका ए बी सी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, इतने आप प्रैक्टिस करिए। ओके, काफ़ी लेंदी होते हैं, आपको भी टाइम लगने वाला है इनमें।